हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए आइए भाई। आए भाई, हर एक खिलाड़ी आए जल्दी से। प्रत्येक साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बच्चा, आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं समतल दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधी प्रश्न। क्या भाई, जो समतल दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधी प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उनको सीखने वाले हैं। कैसे क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, सीधे क्लास पर चलते हैं और सीखते हैं हर एक उस कॉन्सेप्ट को जिससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए आइए भी जल्दी से, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। चलिए बच्चा, देखिए, समझिए, बेसिक चीज़ें समझिए। सबसे पहले तो जो समतल दर्पण होता है दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है भी? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लंबवत और क्षैतिज। कितने भाई? दो। लंबवत, क्षैतिज, दो प्रकार का होता है। पहला लंबवत, दूसरा क्षैतिज। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी बता रखा था आपको, फिर से समझ लीजिए। जिस भी साथी ने नहीं समझा है ध्यान से देख लें। इनका मतलब क्या है? लंबवत का मतलब क्या है भाई? आपको पता है, कोई चीज़ लंबवत मतलब होती है कि धरातल के लंबवत, इस प्रकार से खड़ी। और क्षैतिज का मतलब होता है कि धरातल के क्षैतिज या समतल, इस प्रकार से। सही बात है। ये लंबवत, और ये कौन सी है भाई? क्षैतिज है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। ये लंबवत दर्पण है, क्षैतिज दर्पण, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चा, अब इसी क्षैतिज दर्पण से संबंधित एक और टाइप का प्रश्न बन जाता है कि जल प्रतिबिंब। अब जैसे ही आप समझेंगे भाई कि जल प्रतिबिंब का मतलब कि जल में प्रतिबिंब को बनाना, दर्पण को, दर्पण से जैसे हम इस प्रकार क्षैतिज से बना रहे हैं, उसी प्रकार जल से भी तो दर्पण का काम करता है भी। जल अगर कहीं पे भी किसी स्थान पर है, ठहरा हुआ है, तो वो भी दर्पण का काम करता है, उसमें भी प्रतिबिंब आपका बनता है। किस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसी क्षैतिज दर्पण में ही आपका जल प्रतिबिंब भी आ जाता है, क्योंकि इस क्षैतिज का और जल का जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम सेम तरीके से बनता है। क्यों सेम तरीके से बनता है? क्योंकि ये भी क्षैतिज होता है, ये भी क्षैतिज होता है भाई। जल भी हमारा समतल स्थान पर होता है और क्षैतिज दर्पण भी समतल, धरती के समतल या भूमि के समांतर या समतल लगता है। सही है, बात क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चा, इन दोनों में अंतर क्या है भाई? किसी भी वस्तु को इन दोनों के सामने रखने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सीख लेते हैं भी कि इस वाले दर्पण में किसी भी वस्तु को रखने पर क्या परिवर्तन होगा, इस दर्पण में किसी भी वस्तु को रखने पर क्या परिवर्तन होगा।
दोनों में देख लेते हैं, सीख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। देखिए समझिए, जैसे ही हम लंबवत दर्पण में किसी भी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक क्लॉक घड़ी पर आधारित है तो एक घड़ी रख देते हैं। ठीक, एक घड़ी हमने रख दिया, यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए, इसको देखिए, ये चीज़ें। अब इसको देखिए, इसको दोनों में सेम फिगर हमने रखा है, सेम घड़ी सेम क्लॉक हमने रखा है, लंबवत में भी क्षैतिज में भी। अब इनमें दोनों में अंतर देखिए, क्या क्या दोनों में परिवर्तन होंगे। ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए बच्चा, ये कौन सा दर्पण है? लंबवत दर्पण है। इसमें इधर से आपको जब दर्पण की जो किरणें होंगी वो पड़ेंगी, या दर्पण से देखा जाएगा तो जो इसका भाग होगा, इधर वाला पास वाला भाग, ये आपको प्रतिबिंब में दूर जाता हुआ दिखाई देगा। आपने ऐसा किया होगा, देखा होगा, आपने ऐसा प्रतीत किया होगा कि जो भी चीज़ें हम दर्पण में देखते हैं उसके दर्पण के पास वाली चीज़ें हमें दूर दिखाई देती हैं। तो ये वाला जो पास वाला भाग है ये इसमें दूर दिखाई देगा, किस में? प्रतिबिंब में। और जो दूर वाला भाग है वो पास दिखाई देगा। लेकिन ऊपर और नीचे की चीज़ें एकदम सेम रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं करके। आप प्रैक्टिस आप अपने घर पे किसी भी चीज़ को लेकर देख सकते हैं। इसमें क्या परिवर्तन होगा भी, जो पास वाली चीज़ें हैं दूर, और दूर वाली चीज़ें पास दिखाई देती होंगी। ये अगर हम कह सकते हैं कि बाएं वाला भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं, ये परिवर्तन होता है। बाएं वाला भाग दाएं, दाएं वाला भाग बाएं। और ऊपर दिख रहा है भाई सभी को, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही बात है, दिख रहा है भाई सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं, ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखिए, अब इधर से भी हम देखेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला इसके पास पड़ेगा तो पास वाला दूर, दूर वाला पास। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। क्या भाई, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, लेकिन बाएं और दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बाएं वाला भाग दाएं होगा, दाएं वाला भाग बाएं होगा, किस में? लंबवत में। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं लंबवत में। क्षैतिज में या जल प्रतिबिंब में क्या होगा, ऊपर नीचे में परिवर्तन होगा, बाएं और दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आप बात को समझ चुके हैं, आधी चीज़ें आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन अब आप करने के जो तरीके हैं उनको सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए। अब बच्चा देखिए, अब भाई आपके पास, आपको पता है कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जो भी हमारा समय होगा
उस समय को देखेंगे, क्षैतिज दर्पण कहेगा, लंबवत दर्पण कहेगा, जिसमें भी कहेगा उसी प्रकार से रख कर हम देख लेंगे और टाइम निकाल लेंगे भाई कि प्रतिबिंबित समय क्या आता है। ऐसा करना हर बार संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितना टाइम लग सकता है आपको करने में। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, एक घड़ी का वास्तविक समय एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है और इसे दर्पण में देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? ये बात आपको समझना है, ध्यान से समझना होगा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। भाई क्या कह रहा है कि एक घड़ी का जो वास्तविक समय है बच्चा, वो क्या है 8:25 है। और अगर इसे दर्पण के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। देखिए, जब भी आपसे क्षैतिज और लंबवत की कोई बात नहीं करता है, मतलब क्वेश्चन में लंबवत और क्षैतिज का कोई जिक्र नहीं हो, तो हमेशा आप क्षैतिज दर्पण के नियम, वो किस दर्पण के नियम से निकालेंगे भी बच्चा बताएगा भाई कि हम हमेशा उसे क्षैतिज दर्पण, वो लंबवत दर्पण के नियम से निकालेंगे। किसके? लंबवत दर्पण के रूल से निकालेंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में जिक्र नहीं करेगा तब सही है, अगर कहेगा तो भाई जिससे कहेगा उससे आपको निकालना होगा। अब बच्चा समझिए, इसको करने के हम दो तरीके निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो आपको पता है कि 8:25 पहले किसी घड़ी में बजाएं, उसके सामने दर्पण रखें, फिर देखें कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। कैसे करके देख लेते हैं। बेसिक तरीका है, आपको सबसे पहले सीखना होगा। अब 8:25 किस प्रकार बजता है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए शानदार तरीके से, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं भाई? दर्पण यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये देखिए 8:25 किस प्रकार से बजता है भाई। 6 यहाँ पे, ये 7 8, इसका मतलब घंटे की जो सुई होगी इस प्रकार से यहाँ पे कहीं होगी। सही बात है। और मिनट 25 है तो यहाँ पर इस प्रकार से बजता हुआ प्रतीत होगा। सही है कि नहीं भाई? बच्चा बताए भाई जल्दी से। कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसको हमने रखा है दर्पण पे। अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे देखिए, ये वास्तविक है, प्रतिबिंब देखिए, देखिए बच्चा। अब यहाँ पे भाई दर्पण लगा हुआ है। ये कौन सा दर्पण है ये आपको पता है, लंबवत है। लंबवत में मैंने क्या बताया कि बाएं और दाएं की चीज़ें पलटेंगी, ऊपर और नीचे स्थित रहेगा। तो बायां कौन सा है भाई? ये है। दायां कौन सा? ये। तो बाएं की चीज़ें दाएं चली जाएंगी, मतलब ये यहाँ पे है 1 2 3, तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा। कितना भी? 1 कितना भी? 1 1 1 2 यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब घंटे की सुई कहीं पे यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सुई इधर जाएगी, बाएं वाली दाएं, और दाएं वाली जो है वो बाएं आएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी कहाँ पे?
यहाँ पे। सही बात है, ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चा कहेगा हाँ भाई अब कितना बजता हुआ प्रतीत हो रहा है, अब भाई कितना समय होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे 8:20 था, कितना था 8:20, वो 25 मिनट। अब कितना बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। बच्चा कहेगा भाई कि ये 3 है और ये 35, इसका मतलब 3:35। सही बात है कि नहीं भाई, 3:35 बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ है दर्पण के सामने रखने पर। तो इस प्रकार से आप आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबिंबित समय कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, 3:35, और यही आपको निकालना है। तो आपका आंसर क्या है भाई, 3:35। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, आसानी कर लेंगे। लेकिन बच्चा हर बार आपको इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाने की दिक्कत, फिर इसके बाद आपको कितना बज रहा है, कितने से क्या करना है, सारी चीज़ें में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कोई एक ऐसा तरीका हो जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली आंसर को प्राप्त कर सकें, तो वो तरीका है भाई। कैसा है, क्या है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। देखिए बात को समझना है ध्यान से, कुछ चीज़ें आपको समझना है एकदम ध्यान से, सही तरीके से सीखना पड़ेगा आपको। जल्दी से देखिए एक बार, पहले ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर करके आइए, फिर इसके बाद उस तरीक़ों को हम लोग सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से आप 5 सेकंड में हर एक प्रश्न को बनाएंगे। कोई भी ऐसा दर्पण का प्रश्न नहीं होगा जो आप 5 सेकंड से ज़्यादा में बना पाएँ। जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, फिर इसके बाद सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। आए भाई हर एक साथी भाई जल्दी से देखिए, आगे की चीज़ों को समझते हैं। क्या भाई कॉन्सेप्ट है वो जिसके माध्यम से हमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हम हर एक प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। देखिए बच्चा समझिए ध्यान से, आपको सीखना है। जब भी आपसे प्रतिबिंबित समय पूछा जाए या प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। अभी 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला, प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जा सकता है, या वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जा सकता है। दोनों तरीके हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास एक तरीका है क्या तरीका है उसको समझना है। जब भी जो आपका समय होगा, क्या होगा भाई, जो समय होगा, टाइम होगा, अगर दिया गया समय 12 बजे से छोटा है, 12 बजे से छोटा है, मतलब 12 बजे से छोटा है, तो उसे किससे माइनस कर लेना है, उस समय को 12 बजे से माइनस कर लेना है। और अगर समय आपका 12 बजे से बड़ा है तो 24 बजे से माइनस कर लेना है। तो 24 बजे से माइनस करना है। बात को समझ लीजिए, ये 2 बातें हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कराएंगी। समय अगर 12 बजे से छोटा है तो 12 से माइनस करना, 12 बजे से बड़ा है तो 24 बजे से माइनस करना है। कोई भी प्रश्न हो, दर्पण से संबंधित प्रश्न हो, प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय या वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, बस ये तरीका आपको अपनाना है। प्रश्न का सही जवाब 100% आएगा। देखिए करा था, एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। अभी 8:25 बताइए बच्चा 12 बजे से छोटा है या बड़ा है। बच्चा कहेगा भाई छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 12 बजे से माइनस करिए। किससे, 12 बजे से 8:25 को माइनस करिए। माइनस करने का तरीका समझिए, ध्यान से सीखिएगा भाई। आप कहेंगे भाई यहाँ पे 0 0 है, 25 माइनस कैसे होगा। कोई भी बच्चा होगा भाई वो सोचेगा नहीं माइनस होगा तो 25 यहाँ पे रख लेते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। कैसे करना है ध्यान से समझिए माइनस करने का तरीका। भाई यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 0 0 है, इसका मतलब माइनस तो नहीं हो सकता, ये बात सच है। लेकिन हम यहाँ से 1 घंटा अगर हम इधर उधार ले लें तो यहाँ पे 1 घंटा अगर आएगा तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो अब तो माइनस हो सकता है भाई,
अब यहाँ से 1 घंटा चला गया, ये आपको याद रखना है, इसमें 11 घंटा बचा हुआ है। अब यहाँ पे 60 है, इसमें माइनस करिए तो कितना आएगा, 35 आएगा भी, माइनस करके देख लीजिएगा। 60 में से 25 35। अब यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। आया, सेम है, सही है भी। पहले भी 3:35 आ रहा था, अभी भी 3:35 आ रहा है, केवल इसको आपको माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा अभी, 3:35 हो जाएगा। सही बात है, दोनों तरीके से एकदम सही आंसर आ रहा है। तो कौन सा तरीका बेस्ट है आपके लिए, किस तरीके से आप करना चाहेंगे? बच्चा कहेगा भाई ये तरीका एकदम शानदार है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरीका आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय 8:25 है। क्या भी 8:25 है। वो 8:25 नहीं भी 10:20। 10:20 है। तो वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बताइए। ये देखिए प्रश्न आपके सामने है। एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय 10:20 है, तो वास्तविक समय बताइए। बच्चा पहला क्वेश्चन था कि आपको वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय निकालना था, इसमें प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय निकालना है। करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इसको। कह रहा है कि जो बच्चा घड़ी है उसका प्रतिबिंबित समय है 10:20। कौन सा समय प्रतिबिंब, मैंने बता रखा है कि जो प्रतिबिंबित से अगर वास्तविक से प्रतिबिंबित कुछ भी पूछिए, आपसे मतलब क्या है। समय जो हमारा है 10:20, ये किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है कि छोटा है? तो बच्चा कहेगा छोटा है। छोटा होने पर 12 बजे से माइनस करना है। कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही राइट आंसर। करके देखिए क्या आएगा। यहाँ से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा भाई इधर, तो 60 हो जाएगा, तो 20 माइनस हो जाएगा, 40 बचेगा। सही बच रहा है। यहाँ पे 12 था तो 11 हो गया, 10 माइनस हो गया 11 में से, तो 1 बचा। 1:40। कोई दिक्कत बताइए भाई, कर पा रहे हैं? आसान है। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है भाई, एक घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है। बारह 40 है। इसका प्रतिबिंबित समय बताइए।
प्रतिबिंबित समय बताइए। देखिए घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है, इसका प्रतिबिंबित समय बताइए। प्रश्न क्या है समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए भी, इस क्वेश्चन से आप क्या समझती हैं। देखिए इसकी भाषा क्या है, क्या कर सकते हैं आप इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक बच्चा, हर एक साथी देखे भी। चलिएगा बच्चा, देखिए इसको समझिए, इसकी चीज़ों को सीखते हैं क्या इस क्वेश्चन में करना है। कह रहा है एक घड़ी का वास्तविक समय जो है 12:40 है। क्या है भाई, 12:40 है। अब प्रतिबिंबित समय निकालना है भाई। जो समय है हमारा 12 से छोटा है या बड़ा है, बच्चा कहेगा भाई बड़ा है, 12:40 है। किससे माइनस करना पड़ेगा, 24 बजे से। यही तो बात है, सही है कि नहीं भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 घंटा इधर उधार लेंगे, 60 आएगा, 60 मिनट आएगा, 20 आ जाएगा, सही है। इधर 23 बचा है, 12 में 23 में से 12 माइनस करिए, कितना आएगा बच्चा, करे भाई जल्दी से। 11:20 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 11:20 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। सही बात है, कोई दिक्कत है बताइए भाई। चलिए फिर बच्चा आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को। अब आगे से आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से छूटेगा। चलिए फिर आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।